नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे सी चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में 12 नंबर के आपके विकल्प आते हैं, अतः उन्हीं विकल्पों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ हम 20-20 विकल्पों की प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी आपके अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर कोई भी राइटर का हो, उन सभी मॉडलों को मैंने उस प्रकार से नोट्स बनाए हैं, तो उन सभी की हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए मैं रोज़ एक वीडियो दूंगा जिसमें 20 विकल्पों की प्रैक्टिस की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत से हमारे विकल्प हैं, जैसा कि आपको पहला विकल्प दिख रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। तो पहला क्या हमारा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ आपका फ्रांस से हुआ था। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स, नेपोलियन का संबंध भी फ्रांस से है। कौन से? तो हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? ऑब्जेक्ट हमारे 1804 ईस्वी, 1815, 1829 ईस्वी, 1841। तो यहाँ पर ईस्वी जोड़ना है, लिख नहीं पाया मैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? देखो एक बार पढ़ते हैं। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तो फ्रेंड्स, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया था। अतः हमारा राइट आंसर क्या है? 1804। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट दिए हैं 1815 ईस्वी, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा वो हुई थी, वो है आपकी 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? पहला। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से थे? नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रचार, क्रांतिकारियों का उदय और यह सभी। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगा तो आपको पूरे डिटेल से समझा दूंगा। अभी इसका आप राइट आंसर एक बार देखें। तो यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? तो नए मध्यम वर्ग का उदय भी था, उदारवादी विचारधारा का प्रचार भी था, क्रांतिकारियों का उदय भी था। अतः इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, वो है आपका चौथा, ये सभी। 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। छठवां क्वेश्चन फ्रेंड्स है हमारा, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो ऑब्जेक्ट हमारे हैं 1832 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1850 ईस्वी। तो यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई थी? तो फ्रेंड्स, यूरोप में जो बड़ी बीमार यानी आर्थिक मंदी आई थी वो है आपका 1830। कौन सा सही आंसर है इसका? 1830। तो ध्यान रखना, यूरोप में जो आर्थिक मंदी आई थी यानी एक प्रकार से गरीबी जो आई थी वो आई थी 1830 ईस्वी में। हमारा 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो फ्रांस फ्रिसा युद्ध, दूसरा है फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, जोल बेरेन का युद्ध। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया था? जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो इससे किस युद्ध से हुआ था? तो वो आपका सही आंसर फ्रांस फ्रिसा युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला है फ्रांस फ्रिसा युद्ध। अगला 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस फ्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? फ्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो हमारा विकल्प है दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फ्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जनवरी 1871 में फ्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो आपके लिए ये समझ में आ गया होगा।
9वां क्वेश्चन हमारा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। विकल्प हैं जियोसेपी गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी वो थी ऑटो वॉन बिस्मार्क की। किसकी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की। तो ध्यान रखना जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो फ्रेंड्स आपको 9 विकल्प भी समझ में आ गए होंगे। 10वां विकल्प है निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। 10वां विकल्प क्या है? निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। मैजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर, ये सभी। तो जर्मनी का जब इटली का जो इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है वो है ये सभी। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा जिउसेppe मैत्सनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। देखो क्वेश्चन हमारा है जिउसेppe मैत्सनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। काउंटी काबूर, गैरिबाल्डी, मेटरनिक और विक्टर एनामुल। तो इसका जिउसेppe मैत्सनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, तो वो था हमारा कौन सा राइट आंसर है। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है मेटरनिक। कौन सा? मेटरनिक। तो जिउसेppe मैत्सनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, तो किसको बताया था? मेटरनिक को। अगला क्वेश्चन हमारा है गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की राज्य क्रांति से। तो फ्रेंड्स जब मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इसका राइट आंसर वो है इटली के एकीकरण से। तो इटली के एकीकरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोगों को पता होगा अगर आपने पाठ पढ़ा है, तो वो है आपका इटली। तो गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था, तो इटली की। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था, तो 1660 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1696 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है आपका 1688। कौन सा राइट आंसर है आपका? 1688। तो यहाँ पर तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका क्या है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था। 1660, 1672, 1688 और 1696। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है आपका 1688 ईस्वी। आपके लिए 14 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना कि जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे अफ्रीका से, तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। चंपारण, बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा। तो फ्रेंड्स भारत जब वापस आए थे गांधी जी, तब वहाँ पर जो सत्याग्रह पहला सत्याग्रह किया गया था, तो वो कहाँ पर किया गया था, वो आपका किया गया था चंपारण में। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंपारण। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था फ्रेंड्स। अगला 17वां क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो महात्मा गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? महात्मा गांधी ने। 18वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, यहाँ पर सुधार लेना आप, यहाँ पर लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप सभी को लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा घटना। तो फ्रेंड्स जब मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा, बार बार कह रहा हूं, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप अभी यहाँ पर सिर्फ ध्यान से दें कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा की घटना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका रॉलेट एक्ट। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। 20वां क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि जो इसको डिटेल से बताएंगे। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं इसके 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से जितने भी आपके होंगे 200-300 रोज़ हम 20-20 ऑब्जेक्टों की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से आपके 12-15 नंबर सोशल साइंस में बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। और आपका भूगोल के 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो वहां पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी की दूंगा, कक्षा 10 की हिंदी की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके जितने भी विकल्प या छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।